नमस्कार दोस्तों, आज आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ एक लघु कथा जिसका नाम है अहम और जिसकी लेखिका है मिन्नी मिश्रा जी। आकाश को घर से निकले 5 दिन हो गए। 1-2 दिन मुझे अकेलेपन का कुछ भी एहसास नहीं हुआ। सब कुछ अपनी मनमर्जी से किया, पर आज तो सवेरे से ही मन बेचैन हो रहा था। कभी टीवी खोलती, कभी खिड़की के पास खड़ी होती तो कभी वार्डरोब में कपड़ों को निहारती। हर जगह आकाश की यादें पीछा कर रही थी। आकाश को भी ना जाने क्या हो गया, अभी भी गुस्से में है या अहम में। जानने के बाद एक बार भी फ़ोन से हालचाल नहीं पूछा। माना गुस्से में पति पत्नी के बीच कुछ बातें हो जाती है, इसका मतलब ये तो नहीं कि घर छोड़कर ही चले जाएं। हाँ, मुझे भी आकाश से इतनी बहस नहीं करनी चाहिए थी। काश मैं ही चुप रह जाती तो बात आगे नहीं बढ़ती। पहले तो कभी ऐसा नहीं होता था। अगर कोई बात पसंद नहीं भी आती ना तो ये इतना रिएक्ट करते और ना ही मैं। पर जब से घर में सुख सुविधाएं अधिक पांव पसारने लगी, तब से घर में टेंशन और खटपट शुरू हो गई। मैं मन ही मन सोचने लगी, जो हुआ सो हुआ। दिल कोई मिट्टी का खिलौना तो नहीं। पति पत्नी में नाराज़गी कैसी। मैं अभी आकाश को फ़ोन करके देखती हूँ। हेलो। आकाश की आवाज़ सुनते ही मेरे पूरे शरीर में झंझनाहट सी हो गई। आहिस्ते से पूछा, कैसे हो? ठीक हूँ, इतना कहकर वो चुप हो गए। मैंने फिर से उनको टटोलने की कोशिश की। चाय पी ली क्या? नहीं, मैंने चाय पीना छोड़ दिया। क्यों? तबीयत तो ठीक है ना? हाँ, पर चाय बनाता हूँ, कभी चीनी अधिक, कभी चाय पत्ती कम। सुनते ही आकाश की पुरानी बातें। सवेरे की चाय तुम्हारे हाथों से ही अच्छी लगती है, बनाने से पिलाने तक का अंदाज ही अलग कानों में गूंजने लगी। कल से मैंने भी कई बार सोचा तुमसे बात करूं, पर वो बोलते बोलते आकाश अटक गया। कुछ पल के लिए खामोशी दृष्टा बनकर दोनों के हृदय के बढ़ते संबंधन को महसूस करने लगी। लेकिन आकाश का पति होने का दम अभी भी पत्नी के आगे झुकने को तैयार ना था। मन में उमड़ती भावनाओं और स्वाभिमान को संतुलित करते हुए मैंने दबे स्वर में कहा, आकाश, जब प्यार का पलड़ा अहम से भारी लगने लगे तो घर लौट आना, तुम्हारी बहुत याद आती है। आशा है ये लघु कथा आपको बहुत पसंद आएगी। पसंद आने पर मेरे YouTube चैनल अंजू खरबंदा को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।